बहुत टाइम पहले मैंने शॉर्ट वीडियो के अंदर इस डिज़ाइन को अपलोड किया था, जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था और इसकी फुल वीडियो बनाने के लिए आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस डिज़ाइन की फुल वीडियो बनाकर शेयर करूंगी, जिसमें कटिंग और स्टिचिंग शामिल है। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्यूजिंग की लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी है। फ्यूजिंग को डबल फोल्ड करने के बाद मैं ऊपर से लाइन ड्रॉ करूंगी। नेक की चौड़ाई यहाँ पर मैं 2.7 इंच लूँगी और लंबाई 3.7 इंच यहाँ पर रखूँगी। दोनों मार्किंग को आपस में मिलाकर एक बहुत ही प्यारा सा राउंड नेक का शेप दूंगी। आप नेक की लंबाई या चौड़ाई अपने हिसाब से भी यहाँ पर रख सकते हैं, बाकी मेथड वही रहेगा। राउंड नेक बनाने के बाद मैं इसी के बराबर तकरीबन 0.7 इंच का निशान लगाऊंगी और 0.7 इंच के हिसाब से इसके बराबर में एक और राउंड को ड्रॉ करूंगी। राउंड आपका बिल्कुल परफेक्ट शेप में बनना चाहिए, जिससे डिज़ाइन बहुत ही परफेक्ट शेप में बनकर रेडी होगा। अब इसके नीचे मैं तकरीबन 2 इंच रखूँगी। आप चाहें तो 2 इंच या उससे कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं नेक की एक बहुत ही प्यारी सी शेप दूंगी। पहले तो मैं हल्के हाथ से ड्रॉ करूँगी। शेप अच्छी लगने पर मैं इसको डार्क कर दूँगी। अब मैं बाहर वाली मार्किंग लूँगी, तो बाहर वाली मार्किंग यहाँ पर मैं तकरीबन 0.9 इंच रखूँगी। आप डिज़ाइन की बाहर वाली मार्किंग आधा इंच या 1 इंच भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैं 0.9 इंच रखूँगी और इस तरह से मैं इसको ड्रॉ करूँगी। तो नेक का पैटर्न हमारे यहाँ पर बन चुका है। अब इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो ऊपर की तरफ से हम इसको कट करेंगे, फिर बाहर वाली मार्किंग को कट करेंगे। फिर जिस तरह से हमने इसको ड्रॉ किया है, इसी हिसाब से, इसी शेप के हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, नेक का पैटर्न हमारा यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए, एक बहुत ही प्यारा सा पैटर्न हमने बनाकर रेडी कर दिया है। अब हम इसे आयरन करेंगे। सबसे पहले तो हम इसके दूसरे पार्ट को फैब्रिक के ऊपर आयरन करेंगे और बुकरम के बराबर आधा इंच का फैब्रिक छोड़कर बाहर की तरफ मैं इसको कट कर दूंगी। कटिंग करने के बाद मैं फैब्रिक ग्लू का यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी और बाहर वाले फैब्रिक को अंदर की तरफ पेस्ट कर दूंगी। आप चाहें तो स्टिचिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि बाद में ये पीछे की तरफ फोल्ड होकर तुरपाई हो जाएगी। पेस्टिंग करने के बाद मैं इसका सेंटर करूँगी। अब मैं ड्रेस फैब्रिक के ऊपर बिल्कुल सेंटर में रखते हुए सबसे पहले तो मैं सेंटर में इसको स्टिच करूँगी, ताकि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सेंटर में बनकर रेडी हो। अब मैं बुकरम के बराबर इसको स्टिच करूँगी। ना ही बुकरम से ज़्यादा दूर मैं इसको स्टिच करूँगी और ना ही बुकरम के ऊपर, बिल्कुल बुकरम के बराबर यहाँ पर मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। ये आप देख सकते हैं। डिज़ाइन बनकर बहुत ही खूबसूरती के साथ रेडी होगा, तो आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। स्टिचिंग करने के बाद मैं सिलाई के बराबर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़कर इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग करने के बाद मैं सभी तरफ कट्स लगाऊंगी। कट्स लगाने के बाद मैं इसे पीछे की तरफ पलट दूंगी। क्योंकि सिलाई के बराबर मैंने ज़्यादा फैब्रिक नहीं छोड़ा और कट्स भी अच्छे से लगाए हैं, तो ये पीछे की तरफ बहुत ही आराम से पलट जाएगा। ये देखिए डिज़ाइन की शेप बहुत ही परफेक्ट वे में बनकर रेडी हुई है। मैं इसे एक बार और अच्छे से आयरन करूँगी। पैटर्न के दूसरे पार्ट को भी मैं बुकरम के बराबर आधे इंच के हिसाब से फैब्रिक को छोड़कर इसकी कटिंग करूँगी और फैब्रिक ग्लू की मदद से इसको पेस्ट कर दूँगी। बिल्कुल शेप के हिसाब से आपने इसकी पेस्टिंग करनी है। ये देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। अब दोनों ही पार्ट्स को मैं आपस में इस तरह से ऊपर की तरफ मिला कर रखूँगी और जहाँ तक मुझे डोरी लगानी है वहाँ तक मैं इसका निशान लगाऊंगी। ये देखिए, यहाँ तक मैं डोरी को लगाऊंगी। दोनों किनारों पर मैं इस तरह से निशान लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ तक मैं डोरी को बनाकर रेडी करूँगी। यहाँ पर मैंने बहुत सारी पहले से ही डोरियाँ बनाकर रेडी की हुई थी, जिसकी लंबाई तकरीबन 2 इंच रखकर मैंने इसकी कटिंग की है। आप चाहें तो यहाँ पर इनको डायरेक्ट रखकर स्टिच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले तो फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करूँगी और फैब्रिक ग्लू की मदद से इनको मैं पेस्ट करूँगी। डोरी को लगाते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि डोरी की लंबाई एक जैसी हो, यानी आप जितनी लंबी और छोटी डोरी रखना चाहें तो आप उस हिसाब से सभी को सेट करके यहाँ पर पेस्ट कर दें। या आप देख सकते हैं मैं किस तरह से यहाँ पर इनको पेस्ट कर रही हूँ।
और डोरी को पेस्ट करते हुए इस बात का भी ख्याल रखना है कि सभी डोरियों को मिलाकर आप पेस्ट ना करें। ये देखें, इन डोरियों के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ रही हूँ क्योंकि हम पर्ल्स को यहाँ पर लगाएंगे। अगर मैं सभी डोरियों को मिलाकर यहाँ पर पेस्ट करूँगी तो इनके बीच पर्ल्स लगाते हुए मुझे बिल्कुल गैप नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपने सभी डोरियों के बीच थोड़ा सा गैप छोड़ना है। ये आप देख सकते हैं मैं किस तरह से यहाँ पर इनको पेस्ट कर रही हूँ। एक एक करके मैंने सभी डोरियों को यहाँ पर लगा दिया है। तकरीबन 12 से 13 यहाँ पर डोरियाँ मैंने पेस्ट की हैं। अब मैं इनको स्टिच करूँगी और बिल्कुल किनारे पर रखकर मैं इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। ये देखिए, स्टिचिंग करने के बाद मैं ऊपर से एक्स्ट्रा डोरियों को कट कर दूँगी, बिल्कुल इस तरह से। सभी तरफ कट्स करने के बाद मैं नीचे की तरफ अलग से फैब्रिक लूँगी। अब फ्यूजिंग के बराबर मैं इनको रखकर स्टिच करूँगी। यहाँ पर भी मैं बुकरम के बराबर शेप के हिसाब से इसकी स्टिचिंग करूँगी। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन का बटन प्रेस करें। यहाँ पर मैं बाहर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दूँगी। डोरियों के बराबर मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट कर रही हूँ। अंदर की तरफ से भी मैं सिलाई के बराबर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ूंगी और इसकी कटिंग करूँगी। फिर यहाँ पर भी मैं कट्स लगाकर इसको पीछे की तरफ पलट दूँगी। इस तरह के और भी डिज़ाइंस देखने के लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको नेक के हर तरह के डिज़ाइंस मिलेंगी। अगर मेरे चैनल पर मौजूद आपका कोई भी फेवरेट डिज़ाइन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। फैब्रिक को मैं पीछे की तरफ पलट कर अच्छे से आयरन करूँगी ताकि हमारे नेक की शेप परफेक्ट वे में बनकर रेडी हो। ये देखिए, अब जो नीचे वाला फैब्रिक होगा मैं उसे अंदर की तरफ रखकर फोल्ड करूँगी। बिल्कुल इस तरह से सिलाई के बराबर मैं इसको फोल्ड करूँगी। सबसे पहले तो मैं इसे आयरन करूँगी, फिर मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करके अंदर की तरफ मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। जहाँ पर मैंने सिलाई की है बिल्कुल उसी के ऊपर रख कर मैं इसको फोल्ड करके पेस्ट करूँगी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से फोल्ड करके पेस्ट किया है और बहुत ही परफेक्ट वे में बनकर हमारा ये पार्ट रेडी हुआ है। अब मैं यहाँ पर किनारे पर इसको स्टिच करूँगी और बिल्कुल टॉप की सिलाई लगाऊंगी। आपको मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताया करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं इजी वे में आपके साथ डिज़ाइन बनाकर शेयर करूं ताकि बिगनर्स भी इनको आराम से बना सकें। स्टिचिंग हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं सुई धागे की मदद से इन डोरी के अंदर पर्ल्स को लगाऊंगी। तो बिल्कुल सेंटर में रखकर मैं एक एक करके सभी डोरियों के अंदर इन पर्ल्स को लगाऊंगी। यहाँ पर मैं इन दोनों लूप्स को मिलाकर निडल को इनके अंदर से गुजारूंगी ताकि पर्ल इन डोरियों के अंदर फिक्स हो सके। बार और आपको बता देती हूँ, पर्ल को मैं सुई के अंदर से गुजारूंगी, फिर इन दोनों डोरियों को आपस में मिलाकर बिल्कुल इनके सेंटर के अंदर से मैं यहाँ पर नीडल को गुजारूंगी ताकि पर्ल डोरी के अंदर आराम से फिक्स हो सके। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से एक एक करके मैं इन सभी लूप्स के अंदर पर्ल्स को फिक्स करूँगी और आखिर में नॉट लगा दूँगी। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और शॉर्ट्स में मैं हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ, तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। लास्ट पर्ल को लगाने के बाद मैं टाइटली नॉट लगा लूँगी और ये आप देख सकते हैं एक बहुत ही प्यारा सा हमारा जो है पैटर्न बनकर रेडी हुआ है। अब हम दोनों पार्ट्स को आपस में मिलाकर स्टिच करेंगे। पैटर्न के दोनों हिस्सों को मैं आमने सामने रखूँगी और बिल्कुल शोल्डर के बराबर मैं इन दोनों को रखूँगी इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है जिसकी लंबाई 3.5 इंच और चौड़ाई तकरीबन 2.5 इंच मैंने रखी है। इनको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। ये आप इनके कॉर्नर्स देख सकते हैं। इन कॉर्नर्स को मैं यहाँ पर रखकर दोनों पैटर्न को इसके ऊपर मैं इस तरह से रखूँगी और स्टिच करूँगी। मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ये देखिए
फैब्रिक के ऊपर मैंने इन दोनों पैटर्न को मिला कर रखा है और इनके ऊपर मैं डबल सिलाई लगाऊंगी। बिल्कुल इसी तरह से मैं दूसरे पार्ट को भी रखकर स्टिच करूंगी, ये देखिए। और यहाँ पर भी मैं फैब्रिक के ऊपर दोनों पैटर्न को मिला कर रखूँगी और डबल सिलाई लगाऊंगी और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होगा इनको मैं कट कर दूंगी, जिससे फाइनली हमारा ये डिज़ाइन बनकर रेडी होता है। ये देखिए कितने खूबसूरत तरीके के साथ हमारा ये डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे और भी डिज़ाइंस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।